तो ये है होमी भाभा का रिसर्च प्रोजेक्ट लेवल। और आपको बता दूं कि जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम में जाएंगे तो ये आपको तैयार करके ले जाना है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आप उसके बाद सोचेंगे। आपको जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि क्या होता है कि जब आप जाते हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले ही एक कागज़ देंगे, एक पेपर देंगे। ओके, उस पेपर में आपको एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट और इस साल का जो टॉपिक है ये इन्होंने दिया हुआ है 2024-25 के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है और मराठी मीडियम के लिए अलग है। सिक्स के लिए अलग है और नाइन्थ के लिए अलग है। ठीक है, तो ये सिक्स वाला प्रोजेक्ट आपके सामने है। ये देखिए, इसमें लिखा है सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग। ठीक है, तो ऐसा लैंडस्केपिंग बनाना एक आर्ट होता है। इसमें सब डिटेल्स दिया हुआ है। लैंडस्केपिंग ऐसा जो सस्टेनेबल हो, जो मेंटेन कर सके खुद को, राइट। और ये टॉपिक क्यों है उसका भी उन्होंने वजह बताया हुआ है। अब आप बोलोगे इसमें करना क्या है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। सुनिए ध्यान से, तो आपको पूरा 5 मिनट बैठ के समझना पड़ेगा पूरा अच्छी तरह से, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। और बहुत सारे लोग लास्ट में मुझे फ़ोन करने से अच्छा अभी वीडियो को समझ लो अच्छी तरह से। ठीक है, एक कागज़ देंगे आपको, उसमें लिखा रहेगा आपका प्रोजेक्ट क्या है। पहला लिख लिया आपने, जल्दी से आप 2 लाइन लिख लेंगे इस पे, नोट कर लीजिए। कर लिया? फिर उसके बाद पूछेंगे एम, आपका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथोडोलॉजी प्रोसीजर क्या है। ऐसे 3-4 शब्द बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे एक टाइटल लिखना है अपने प्रोजेक्ट का। ठीक है, पहला चीज़ टाइटल रहेगा एक लाइन में। टाइटल मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा नहीं होता टू डू दिस, नहीं, टू से स्टार्ट नहीं होता। टाइटल होता है इफेक्ट ऑफ दिस ऑन दिस। अगर आपने लैंडस्केपिंग में किया है, हिल लैंडस्केप मैनेजमेंट, ऐसे 3-4-5-6 शब्द में मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद होता है एम। एम क्या है कि टू फॉर, अब उसमें आप ये शब्द डालेंगे जैसे इस साल लिखा हुआ है, फॉर सस्टेनेबल। सस्टेन मतलब खुद को मेंटेन कर सके, कम खर्चे में मेंटेन कर सके, ऐसा। तो अगर कहीं पानी का झरना आ रहा है, उसी में से आपने एक एक झरना में एक और खोद के रास्ता बना दिया, वही पानी आपके लैंडस्केप को बार बार पानी दे रहा है, तो वो सस्टेन हो रहा है, सेल्फ सस्टेनिंग है ना, खुद को मेंटेन कर पा रहा है। एक्स्ट्रा किसी को आना नहीं है, ये तरह से। तो एम लिखना है आपको। टू, एम शुरू होता है टू से। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। टू से शुरू होता है, टू डू दिस। ठीक है, अब आपको पूछेंगे मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी में क्या होगा कि आपको ये लिखना है कि मैं ये प्रोजेक्ट कैसे करने वाला हूँ। तो 4 लाइन लिखेंगे, उसमें से 2 लाइन लिखिए आप कि प्रोजेक्ट में मेरा इस तरह से करने वाला हूँ, ये मेरा मेरा मेथड है। और 2 लाइन में लिखिए कि इसके फ़ायदे क्या है, राइट। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे देखिए टाइप्स ऑफ लैंडस्केपिंग दिया है। एडिबल लैंडस्केप, पब्लिक लैंडस्केप, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, गार्डन लैंडस्केप, जापानीज लैंडस्केप, स्पोर्ट्स फील्ड लैंडस्केप, इंस्टीट्यूशन, स्कूल का लैंडस्केप कैसा होना चाहिए, है ना। और उसमें लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग होता है, और जेरी-स्कैल्पिंग, मल्चिंग, हैबिटैट, सब चीज़ें उन्होंने दी हैं। इससे फ़ायदे क्या होते हैं ये आपको एक लाइन ऐड करना है, एक ही लाइन में। और आपको चाहिए तो मैं आपका प्रोजेक्ट मुझे बता दो, मैं आपको रेडीमेड एक बना दूँगा। जो हमारे बच्चे हैं उनको हम बता देते हैं कि हाँ, जैसे इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी, एस्थेटिक अपीयरेंस, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी। ये आप 2 लाइन में 2 लाइन बना के इस चीज़ के फ़ायदे बता सकते हैं। वाटर कंज़र्वेशन, सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर दिए हुए हैं। आप इसी को पढ़ लो अच्छी तरह से, है ना? ठीक है। अब आपको ये सब चीज़ के हिसाब से, लेकिन ये बाय हार्ट करके नहीं लिखना है। आपको प्रोजेक्ट बनाना है अलग से। अब यहाँ पे देखो साफ-साफ लिखा है व्हाट स्टूडेंट्स हैव टू डू। इसमें ऑब्जर्व एट होम योर रेसिडेंट सोसाइटी, यू कैन ऑब्जर्व, आप लिख सकते हो एनालिसिस ऑफ, सर्वे ऑफ, आप कहीं का सर्वे कर सकते हैं। डिस्कस विद एल्डर्स, एक्सपीरियंस पीपल्स, अपना प्लान डिस्कस करिए। मेक अ प्लान, कलेक्ट मटेरियल एंड एग्जीक्यूट द प्लान। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यूजिंग नेचुरल फर्टिलाइजर्स, हाइपोथेसिस। अब इसमें वो आपको प्रोसीजर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर वर्ड्स बता रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ शॉर्ट में लिखनी है। तो मैंने बता दिया कि एम रहेगा, ऑब्जेक्टिव एक लाइन में, 2 लाइन में और 4 लाइन में। ये दिमाग में बैठा के आप लिख जाओ कि आप जब कागज़ जाएगा आपके सामने, एक लाइन में टॉपिक लिखना है, 2 लाइन में एम लिखना है, और 4 लाइन में आपको 4 सेंटेंस, मैं लाइन कह रहा हूँ, हर चीज़ सेंटेंसेस में कीजिए। तो 4 सेंटेंस मतलब 5-6 लाइन हो जाएगी, है ना। तो एग्जाम्पल इन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, तो इसको समझिए।
अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि स्कूल लैंडस्केप का, तो प्रिंसिपल का केबिन, स्टाफ रूम, इंडोर प्लांट्स लगा दिया, कौन से स्पेसिमेन यूज़ होंगे, बटरफ्लाई गार्डन बना दिया आपने छोटा-सा, राइट? और कुछ उन्हें स्पीशीज़ के नाम दिए हैं, तामहन वो जो फ्लावर है अपने महाराष्ट्र का फेमस, उसकी बात करी हुई है, ठीक है? छोटा-सा पॉन्ड बना दिया, उसमें लोटस डाल दिया आपने, ओके? आपने वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लिया, खत डाल दिया, आपने पिट बना दिया, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। नेचुरल फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं कि सब लोगों का जो वेस्ट होता है, किचन वेस्ट को आपने यूज़ किया। बच्चे स्कूल में टिफ़िन का वेस्ट करते हैं, उस वेस्ट के लिए एक अलग से बॉक्स बच्चे जाके जमा करेंगे। उस वेस्ट को नीचे पिट में डाल दिया जाएगा। इस तरह से हो सकता है प्रोजेक्ट आपका। तो आइडियाज़ बहुत हैं, तो अब किचन में आप इसको कर सकते हो। किचन में माइक्रो ग्रीन सबसे ईज़ी होता है माइक्रो ग्रीन्स। कुछ नहीं आपने जैसे माइक्रो ग्रीन्स में क्या होता है कोई भी बीज ले लिया उसको ग्रो कर दिया आपने। आपने गेहूँ ले लिया जो नवरात्रि में करते हैं ना नवरात्रि में, गेहूँ लेके उसको उगाते हैं, अब वही कर दो। उसकी जो जब पहली खपत आएगी वो 5 दिन में आएगी, वो माइक्रो ग्रीन्स को काट के वो लोग बेचते हैं, है ना? तो अब वो नहीं है कि मेरे घर पे रोज़ मैंने एक प्लेट में थोड़ा-सा मिट्टी रख दिया और उसमें डाल दिया गेहूँ, 2 दिन में अपने आप वो क्या आ जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ों से आप स्टार्ट करिए, ठीक है? आई होप दिस वीडियो हेल्प्स और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कमेंट करिए।